गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की जो यूनिट चल रही है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 4.4, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस 4.4 में भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और आपको उसके रूट जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमने रूट फैक्टराइजेशन से निकाले 4.2 एक्सरसाइज के अंदर। 4.3 में हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज किया और 4.4 में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। यानी एग्जाम के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन दे, उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, अगर वो कहे इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है सॉल्व, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए। कहे उसके रूट फाइंड आउट कीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसी से कीजिए। अगर कह दिया उसके रूट फाइंड कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो आपको उसी से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको कहा क्वाड्रेटिक से निकाल दिया कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने के बाद आपने रूट भी निकाले, बिल्कुल ठीक निकाले, लेकिन कहा इससे था और निकाल दिया कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। नंबर देगा तो पूरे नंबर नहीं देगा। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया तो आपको 1-2 नंबर दे देगा। इसलिए हमको तीनों मेथड, उसके प्राइम फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करने, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड आउट करने और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसके रूट फाइंड आउट करने, ये तीनों हमको आने चाहिए। क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी कि कंप्लीट स्क्वायर से कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कीजिए, फैक्टराइजेशन करके कीजिए, तब तो उसी से करना है। खाली आपके पास क्वेश्चन दे दिया और कह दिया उसके रूट फाइंड आउट कीजिए, तो आपकी जो मर्जी है आप उस क्वेश्चन को किसी भी चीज फैक्टराइजेशन से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज। एक क्वेश्चन दे दिया मेरे पास है, फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू g। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसके आइडेंटिफाई कीजिए a, b और c। a कितना आपके पास है 2, b कितना आपके पास है -3 और c कितना आपके पास है 5। ये बता रखा आपको पहले से ही कि इसका एक जनरल फॉर्म किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर के साथ जो हो वो a, x के साथ जो हो वो b और बिना x का हो वो c। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। x की 2 था तो 2, -3 तो -3 और c मेरे पास 5 था तो 5। जिस प्रकार कंप्लीट स्क्वायर मेथड में मैंने d फाइंड आउट किया था डिस्क्रीमेंट, वो आप फिर दोबारा फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4x। और जिस प्रकार कंप्लीट स्क्वायर मेथड में इस रूट d, इस d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए थी, तभी उसके रूट फाइंड हो रहे थे। इसी क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल 0 आई तब तो उसके रूट निकलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। तो b कितना है मेरे पास -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो -3 का स्क्वायर 9 -4 टू जा 8 5 जा 14, 0 कितना आएगा माइनस का 31 जो लेस देन क्या है 0 से। 0 से क्या है छोटा, तो लिखेंगे d लेस देन 0। सो इसलिए रूट आर नॉट रियल एंड नॉट एग्जिस्ट फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीट के मतलब यही था कि d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो रूट कैसे होंगे नॉट रियल।
और ना ही एग्जिट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। ठीक है, डी इक्वल क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो 0 से या क्या हो इक्वल हो 0। कन्फर्म। तो यानी पहला जो क्वेश्चन था इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस का 3x प्लस का 5, इसकी जो डी निकाला वो क्या है 0 से छोटा, तो रूट कैसे आएंगे नॉट रियल, और मेरे पास नॉट एग्जिट होगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर मेरे पास एग्जिट नहीं करेगा, इसके रूट फाइंड आउट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ए करेंगे फाइंड आउट 2, बी मेरे पास -6 और सी है मेरे पास 3। डी निकालेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। b -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। 6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव था पावर इवन में है तो पॉजिटिव, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 ग्रेटर देन इक्वल 0 आनी चाहिए। करेंगे सॉल्व कितना जाएगा 12 ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है। d की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 0 से बड़ी का लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, सो इसलिए रूट आर रियल एंड एग्जिट फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसके पहले पार्ट में d की वैल्यू छोटी आई थी 0 से नेगेटिव आई थी, तो रूट नॉट इक्वल पे नॉट एग्जिट थी। d की वैल्यू बड़ी आई है 0 से, तो रियल तो रूट रियल भी होंगे, क्या होंगे एग्जिट भी होंगे, किसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला निकालेंगे। नाउ वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की कितनी आएगी 2 आएगी, तो एक बार रखना है x का फॉर्मूला माइनस का b प्लस रूट d अपॉन में 2a, यहाँ d की जगह पर आप b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, दोनों में से एक रूट d लिख दीजिए, फिर दीजिए b² माइनस 4ac, बात क्या होगी a की, और a क्या होगा x इक्वल टू माइनस का b माइनस रूट d अपॉन में 2a, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा माइनस b और d अपॉन में 2a आएगा, दोनों में 2a इसमें भी जाएगा 2a इसमें भी आएगा, माइनस का b इसमें भी आएगा रूट d इसमें भी, माइनस का b इसमें भी और रूट 2 इसमें भी। एक बार दोनों के बीच साइन किसका करना है प्लस का, और इधर किसका करना है माइनस का, यानी देखेंगे x इक्वल टू माइनस कितना है मेरे पास -6 कर देंगे, -6 प्लस ये कितना मेरे पास 12, तो 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कितना है मेरे पास a 2, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। क्लियर, यानी x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 12, रूट के अंदर कोई संख्या है उसके ऐसे प्राइम फैक्टर कर लीजिए 6 3 1, जिसका पेयर बन जाए वो तो रूट से बाहर ले आइए, जिसका पेयर ना बने वो रूट के अंदर 2 2 जा छोड़। आगे समझ में क्या करना है, जिसका पेयर बन जाए वो एक रूट में बाहर, और जिसका ना बने पेयर वो रूट के अंदर हो ये 4। x इक्वल टू इस 6 और 2 रूट 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 6 है, तो क्या जाएगा 2 कॉमन जाएगा, यानी 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4। ठीक है, 4 2 जा फिर 2 2 जा 4, कितना आ गया x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ये वाला वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 3/2 और दूसरे कैसे करेंगे फाइंड आउट x इज इक्वल टू माइनस b माइनस 6 माइनस रूट 2 कितना है 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 12 हो जाएगा बात 2 रूट 3 अपॉन में 4 फिर वही कॉमन 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 फिर वही कटेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 और मेरे पास ये आंसर ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना एक आया ये यानी पहले में जो होगा कोई संख्या जिस रूप में आएगी इसमें भी उसी रूप में आएगी गुणा करने के बाद रूट से बाहर निकालने के बाद कॉमन लेने के बाद उसको सोल्व करने के बाद वो का वही बचेगा बस फर्क कहाँ होगा डिफरेंस कहाँ मिलेगा इन दोनों के बीच में प्लस 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 यहाँ माइनस 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 यानी एक जगह क्या मिलेगा प्लस मिलेगा एक जगह क्या मिलेगा माइनस और बाकी एक एक नंबर को कैलकुलेट करेंगे एक एक लाइन के अंदर तो आपको क्या मिलेगा सेम इसमें और इसमें देखो सब कुछ सेम है इसमें और इसमें सेम है बस यहाँ माइनस का डिफरेंस है इसमें और इसमें सेम है माइनस का डिफरेंस है इसमें और इसमें सेम है माइनस का डिफरेंस है प्लस माइनस का इसमें सेम है प्लस माइनस का डिफरेंस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक जो आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड में भी कि d मेरे पास क्या आता है ग्रेटर देन 0 तो रूट कैसे होंगे रियल और d की वैल्यू आती है मेरे पास 0 तो रूट कैसे होंगे रियल एंड इक्वल ठीक है यानी इस कंडीशन में d की वैल्यू 0 से बड़ी तो रियल d की वैल्यू 0 के बराबर तो रियल तो होंगे साथ में इक्वल होंगे और d की वैल्यू 0 से छोटी है 0 बड़ा है तो रूट कैसे होंगे नॉट रियल ठीक है ये ध्यान में क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ a फाइंड द value of k for each of following quadratic equation so that they have two roots equal क्या कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है यदि उस रूट जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो 2 आए और कैसे आए इक्वल कब होंगे जब d वैल्यू क्या होगी 0 ठीक है यानी मेरे पास रूट की कंडीशन दिखा रूट इक्वल है खाली तो आपकी वैल्यू क्या d की वैल्यू क्या 0 से बड़ी रूट इक्वल कह रहा है रियल तो कह रहा है हाथ में इक्वल नहीं कह रहा है तो d वैल्यू क्या आएगी 0 और नॉट रूट इक्वल कह रहा है नॉट इक्वल कह रहा है नॉट रूट नॉट रियल कह रहा है तो d वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी यानी क्या होगी नेगेटिव होगी ठीक है देखेंगे कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है हो सकता है आपसे रूट ना पूछे लेकिन रूट ऑलरेडी दे देगा कि इसके रूट जो है रियल है या इक्वल है और फिर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास है जो वेरिएबल x उसके अलावा कोई एक और वेरिएबल मिलेगा मेरे को उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जैसे क्वेश्चन आ गया इसमें ही 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 यहाँ पर x² यहाँ पर x ये तो क्या है वेरिएबल लेकिन जो k है वो वेरिएबल नहीं है
ये के क्या है, रियल नंबर है, बी वैल्यू मेरे पास, ठीक है। इसके लिए कंडीशन दे देगा, भाई कंडीशन दे दी कि रूट कैसे हैं, इक्वल है, तो इसके की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। पहले लिखिए यहाँ पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू क्या है 3, d की वैल्यू क्या आएगी 0, d की वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों आएगी d की 0? रूट रियल एंड इक्वल हो, यहाँ क्या कह रहा है इक्वल कह रहा है, तो d क्या आएगा 0 देना, क्योंकि रूट आर इक्वल, रूट कैसे है इक्वल है कंडीशन में। डी का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कितना है b k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मेरे पास 2 और c मेरे पास 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24 जाकर प्लस में k स्क्वायर इक्वल टू 24, क्या गया k इक्वल टू रूट 24। जिस प्रकार माइनस वाली संख्या इधर गई प्लस में, प्लस वाली माइनस में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, उसी प्रकार स्क्वायर वाली रूट में, रूट वाली स्क्वायर में जाएगी। यानी अब 24 के ऐसे प्राइम फैक्टर कर लीजिए 12 6 3 1, यहां पेयर बन गया, तो जो पेयर बन गया वो तो बाहर आ गया, ठीक। और जिनका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह गए। 3 और 2 बनेगा तो 3 2 जा 6 पर लगा देना प्लस माइनस, और मेरे पास ये आंसर। प्लस माइनस क्यों लगाना है, रूट से अगर कोई संख्या बाहर आ रही है तो प्लस के रूप में भी आएगी और किसके रूप में आएगी, माइनस के रूप में भी आएगी। एक क्वेश्चन और है इसका देखेंगे, सेकंड पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अभी हम इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या जाएगा a x स्क्वायर प्लस का b x प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x स्क्वायर तो है नहीं, x स्क्वायर नहीं है। अगर ये नहीं मिलेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, मल्टीप्लाई करकर, ऐड करकर, डिवाइड करकर, सब्ट्रैक्ट कर, जो हो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कंडीशन करकर, यानी के एक्स मल्टीप्लाई एक्स, के एक्स हो गया। अब के एक्स मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। या आइडेंटिफाई कीजिए एक ना है के, क्योंकि x के साथ होगा वो क्या होगा a, b कितना है माइनस का 2 के, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा b, वो क्या है 2 के माइनस का 2 के, और c क्या है मेरे पास 6 लगाएंगे, d इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, रूट दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b कितना है माइनस का 2 के, माइनस a k और c मेरे पास 6 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर तो प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 24 और मल्टीप्लाई k 24 k इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर यहाँ पर भी है और k यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है और 24 यहाँ पर भी है, तो मल्टीपल है। तो मैं 4k क्या ले लेता हूँ कॉमन, इधर तो क्या बचा k माइनस इधर क्या बचा 6 इक्वल टू 0। ये नंबर्स और ये नंबर दोनों क्या थे 4k का मल्टीपल थे, तो 4t का ले मैंने कॉमन, 4k जाकर डिवाइड में k माइनस का 6 इक्वल टू 0 बाई 4k, k माइनस 6 इक्वल टू 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा क्या आएगा 0, और k इक्वल टू माइनस जाकर प्लस में 0 प्लस का 6 और k इक्वल टू जाएगा 6, और मेरे पास ये आंसर। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो, चाहे वो HBSE हो या CBSE हो, दोनों के अंदर आपको ये क्वेश्चन लगभग बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और उसके रूट फाइंड आउट ना करने के लिए कहे, केवल क्या कहते हैं उसकी रूट की कंडीशन दे दे, और फिर में तो कंडीशन में कोई तीसरा रियल नंबर होगा जो दिखेगा वेरिएबल, होगा क्या वो रियल नंबर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं रूट इसके रियल है या इक्वल, तो d के बराबर 0 लगाएंगे या d ऐसे 0 लगाएंगे, वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके पास रूट दिए गए, रूट इक्वल है तो d बराबर 0, रियल है तो d बड़ा g से 0 से, नॉट रियल है तो d छोटा 0 से। तो 4.4 के आज 2 क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें रूट फाइंड करने थे, क्वेश्चन नंबर 2 रूट फाइंड ऑलरेडी करवा नहीं रहा हमसे, रूट की कंडीशन दे दी रियल है या इक्वल, और उससे क्या है तीसरे वेरिएबल जो रियल नंबर के रूप में है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाने के लिए कह रहा है। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है, थैंक यू।